जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेज में। इस वीडियो में इस चैनल पर हम आप कक्षा 10-12 जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनसे संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसकी व्याख्याएं यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और यूपी टेट से संबंधित हिंदी और संस्कृत की व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप सबको पसंद आ रहा होगा। आइए, जो सूरदास के पद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब तक 7 पदों का अध्ययन हम सब कर चुके हैं। उनकी व्याख्याएं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत की गई। आप सब उन वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। आइए, 7 पद अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग 8वें पद की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले इसका आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन के बाद शब्दों का अर्थ देखते हुए इसकी व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतों सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, ऊधो मन न भये 10-20। अंतिम पंक्तियाँ देखते हैं कि तुम तव सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, लेकिन सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भये 10-20। आइए, इसका प्रसंग समझते हैं। प्रसंग ये है कि उद्धव जी जो श्री कृष्ण जी के मित्र हैं और वह ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान पर उन्हें इतना विश्वास है कि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर गोपिकाओं को ज्ञान मार्ग की शिक्षा दी जाए, ज्ञान की शिक्षा दी जाए, तो वो जो श्री कृष्ण के प्रेम में हर समय डूबी रहती हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उसके कारण दुखी रहते हैं, उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। इस बात का उन्हें कहीं न कहीं आप भ्रम कह लीजिए या कह लीजिए कि उद्धव जी को इस बात का अहंकार था कि अगर गोपिकाओं को एक बार निर्गुण भक्त की उपासना का शिक्षा दे दी जाए, अथवा आप कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग पर उनको ले आया जाए, ज्ञान की उनको शिक्षा दी जाए, तो अगर सच्चा ज्ञान उन्हें हो जाएगा, निर्गुण भक्त की उपासना का उन्हें ज्ञान दे दिया जाए, शिक्षा दी जाए, सीख दे दी जाए, तब वह प्रेम भक्त से हट जाएंगी, अथवा श्री कृष्ण के प्रेम में जितना परेशान रहती हैं, जिसके कारण वो गोपिकाएं दुखी रहती हैं, तो उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। प्रेम भक्ति का अपना महत्व है और ज्ञान भक्ति का अपना महत्व, ज्ञान मार्ग का अपना महत्व, प्रेम मार्ग का अपना महत्व है। यह बात श्री कृष्ण जी ने उद्धव को बहुत समझाया, लेकिन उद्धव मानने को तैयार नहीं हुए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप जाइए और गोपिकाओं को अच्छी बात है, आप उन्हें ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि वो जो है हमारे प्रेम में जो निरंतर डूबी रहती हैं, हमें ना पा करके हमारे प्रेम के कारण वो बहुत दुखी रहती हैं, जो चाह रही हैं कि हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो प्रेम भक्त में डूबी हुई उन गोपिकाओं को जाइए आप ज्ञान की शिक्षा दीजिए, शायद आपका कुछ असर ही पड़े।
उद्धव जी वहाँ जाते हैं, अपनी ज्ञान परक बहुत सी बातें बताते हैं, बहुत से तर्क देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनके ज्ञान परक बातों का, उनके निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना विषय जो तर्क दिए गए कि आप इस मार्ग पे आइए, उनका कोई असर गोपिकाओं पर नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे तर्क गोपिकाओं ने दिए कि उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उल्टे वह प्रेम भक्ति लेकर के वापस आए। कक्षा 11 में जब आप आओगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को आप पढ़ोगे तो इस जो विषय है बहुत बढ़िया उन्होंने वर्णन किया है। कक्षा 11 में जब आप आओगे तो इसका अध्ययन करने को मिलेगा। तो ये मैंने इसका बताया जो इस पद से संबंध जोड़ रहा है। अब यहाँ पर उद्धव जी ने क्या तर्क दिया ज्ञान मार्ग पर आने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए जो तर्क दिए वो तो अभी यहाँ पे अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उनके इस तर्क का जवाब देते हुए जो गोपिकाओं ने बड़े सरल रूप में, सहज रूप में अपने उत्तर दिए वो यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ जो आपको पहला एक छंद मिल रहा है, इसमें सारी बातें गोपिकाओं द्वारा कही गई हैं। मतलब आप अब और संक्षेप में समझिए, मैंने पूरी बात बता दी कि उद्धव की ज्ञान परक बातों को सुन करके, उद्धव की ज्ञान परक बातों को सुन करके गोपिकाएं क्या उत्तर देती हैं। जब प्रसंग में कई बार आया तो उन्होंने बताया कि भाई ध्यान लगाइए, मन को एकाग्र करिए, एक जगह मन को लगाइए और आइए हमारे निराकार निर्गुण ब्रह्म का ध्यान किया जाए। तो ऐसे बहुत से तर्क दिए, तो उन्हीं का उत्तर देते हुए गोपिकाएं कह रही हैं, बड़ा सरल रूप में, सहज रूप में बढ़िया सा उत्तर देती हैं। तार्किक ढंग से कहा, ओधो मन न भये 10-20। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, या जिस मार्ग पर आप चलने की बात कर रहे हो उस मार्ग पर चलने के लिए पहले मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? कहा, हे उद्धव, मन कोई 10-20 तो है नहीं, मन तो सबके पास एक ही रहता है, कोई 10-20 संख्या में तो है नहीं कि एक श्री कृष्ण में लगा है, एक मन को हम वहां लगा दें जहां आप कह रहे हो, जिस ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप कह रहे हो उधर कोई दूसरा मन लगा दें। कल कोई तीसरा आए, तीसरी बात कहे तो तीसरा मन उधर लगा दें। कल को कोई चौथा आए, वो अपनी बात कहे तो एक मन हम उधर लगा दें। मन कोई 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 तो होते नहीं, मन तो केवल एक ही है। इसलिए आगे भी देखिए तो पूरी पंक्ति और स्पष्ट होगी। कहा 10-20 तो होते नहीं, क्यों? एक हुतो माने था, एक हुतो एक ही मन था, सो माने वह गयो श्याम संग, वह श्री कृष्ण जी के साथ चला गया। श्याम संग माने श्री कृष्ण जी के साथ। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा जाने लगे तो हमारा वो जो मन था वो तो श्री कृष्ण के प्रेम भक्त में डूबा रहता था, तो वह जब जाने लगे तो उन्हीं के साथ वह चला गया। वह एक मन एक हुतो सो, एक ही था जो गयो श्याम संग, जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी के साथ चला गया। को अवराध ईस। अब आप ही बताइए कि को माने कौन, अवराधे माने आराधना करे, ईस माने यहाँ ईस का अर्थ होगा निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म। ये निर्गुण ब्रह्म कौन है? जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए बार बार उद्धव जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं बताइए फिर कौन उस ईश्वर की आराधना करे? जिस ईश्वर के विषय में आप बता रहे हो उस ईश्वर की आराधना भला कौन करे? उस ईश्वर की आराधना भला कौन करे? आप विचार करिए, है ना। 10-20 होते या हम कहते 2 ही होते तो एक श्री कृष्ण के पास चला गया था, दूसरे मन को लगा देते। लेकिन मन तो एक ही होता है, सभी के पास है, और वह श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया जहां श्री कृष्ण वहीं रहता है। मेरा मन श्री कृष्ण की प्रेम भक्त में डूबा रहता है। तो ऐसे में आप बताइए भला हम किस मन से
आप द्वारा बताए गए, किस मन से आप द्वारा बताए गए ईश्वर की अर्थात निराकार ब्रह्म की आराधना करें। आप द्वारा बताए गए ईश्वर की निराकार ब्रह्म की आराधना कैसे करें? कोई दूसरा मन तो है नहीं। ये पहली 1.5 पंक्तियों का अर्थ है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहीं आगे कहती हैं कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस। बढ़िया मार्मिक पंक्तियां हैं। कहा इंद्रिय शिथिल, इंद्रिय माने इंद्रियां, 11 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, कुल मिलाकर 11। और 11 की 11 इंद्रियां शिथिल भई, शिथिल माने ढीली पड़ जाना, ऐसा शिथिल हुई हैं कि अब यह काम सही से नहीं कर पाती। हाथ पैर कान नाक जीभ आज जो भी 11 इंद्रियां हैं, जो शरीर में 11 इंद्रियां मानी गई हैं, वो सारी की सारी इंद्रियां केशव बिनु शिथिल हुई। केशव माने कृष्ण, कृष्ण की भक्ति में जब तक डूबी रहती थी, कृष्ण यहाँ रहा करते थे, तब तक 11 की 11 इंद्रियां बड़े आराम से अपना काम करती थी। लेकिन जब से श्री कृष्ण चले गए हैं तो श्री कृष्ण के बिना सारी की सारी इंद्रियां हमारी ढीली पड़ गई हैं। अब वह काम नहीं कर रही हैं, अब वो काम नहीं कर रही है। क्या स्थिति है हमारे शरीर की? कहा ज्यों देही बिनु शीस। आज हमारे इस देही शरीर, उस शरीर की जैसी स्थिति हमारी हो गई है। देही मतलब यहाँ होगा शरीर, वैसे देही का अर्थ आत्मा होता है, लेकिन यहाँ देही का अर्थ होगा शरीर। देही माने शरीर। देही बिनु शीस, एक ऐसे शरीर की कल्पना करिए जो शीस बिन हो, शीस के बिना हो, सिर के बिना हो। तो शरीर से सिर हटा दिया जाए, शरीर से सिर को काट के अलग कर दिया जाए, तो बाकी शेष शरीर जो बचा वो क्या करेगा? वो क्या काम कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो जैसे शीस बिन देही होता है, मतलब सिर के बिना शरीर की जो स्थिति हो जाती है, जैसे बिना सिर के शरीर कोई काम का नहीं रह जाता, कोई काम वो नहीं कर सकता है, वही स्थिति केशव के बिना हमारी हो गई है। अच्छा देखो, केशव के बिना हमारी स्थिति कैसी हो गई है? जैसे बिना सिर के सिर। तो यहाँ तुलना की गई है, उपमा की गई है, इसलिए इस पंक्ति में यहाँ पर उपमा अलंकार भी होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। पढ़ते समय पेंसिल से, मैंने बार बार बताया है, आप सब नोट करते रहिएगा। ऐसे लाइन खींच के यहाँ से और ऐसे बना लीजिए उपमा अलंकार, है ना। हर जगह कुछ जगहों पर मिलता है, कुछ जगहों पर नहीं मिलता है, तो आप इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, पूरी पंक्ति को मिला करके उपमा अलंकार होगा। केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना शरीर की स्थिति कैसी हो गई है? जैसे बिना सिर के शरीर, बिना सिर के शरीर। अब इतनी पूरी पंक्ति का जब अर्थ निकालोगे तब यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सिर के बिना शरीर की स्थिति हो गई, तो कैसे प्राणवान आप हैं, जीवित कैसे हैं? कहे फिर भी यद्यप हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, उससे तुलना की, शरीर इतना ढीला है, शिथिल पड़ गया है, कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी कहा आप प्राणवान कैसे हैं, आप जीवित कैसे हैं? तो एक बढ़िया शब्द दिया, कहा आशा लागे रहति तन श्वासा। आशा लगी रहती है, इस कारण तन माने शरीर में, श्वासा माने श्वास, और राहत माने लगी रहती है, मतलब श्वास चलती रहती है। कहा इस आशा में श्वास इस शरीर में लगी रहती है, मतलब श्वास चल रही है। किस आशा में? कि शायद श्री कृष्ण वापस आए, ये अपने आप जोड़ोगे। यह है बात है, आगे लिखा नहीं है इसमें, इतनी बात को आपको अपने आप जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कहा आशा में लगी रहता, आशा में लगा रहता है शरीर में श्वास, मतलब इस तन माने शरीर में श्वास इसलिए चल रही है कि हमें आशा लगी हुई है कि श्री कृष्ण जी कह करके गए थे कि हम वापस आएंगे, तो कह करके गए थे तो शायद वापस आ जाएं।
शायद वापस आ जाएं, इस आशा में। इतनी बलवती आशा है गोपिकाओं की। आशा के लिए ऐसा कहा जाता है, एक जगह पर आया है कि आशा बलवती राजन शल्यो ज्येष्यति पांडवा। आशा इतनी बलवती होती है कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, बड़े बड़े राजा सेनापति मार दिए गए। 10 दिन तक युद्ध लड़ने के बाद महात्मा भीष्म सरसैया पे लिटा दिया गया। 5 दिन तक आप जानते हैं द्रोणाचार्य ने युद्ध किया, वह सेनापति रहे, वो मार दिए गए। 2 दिन तक कर्ण सेनापति रहा, 17 दिन तक ये युद्ध हुआ, वो मार दिया गया। आधे दिन के लिए बाद में एक शल्य नाम के सेनापति बने जो पांडवों के मामा थे। उनको जब बनाया गया शल्य को, तो 17 दिन का युद्ध समाप्त हो गया था महाभारत का। 18 दिन का कुल युद्ध चला था। केवल आधे दिन के लिए सेनापति बने थे, लेकिन जब सुबह गए युद्ध करने के लिए तो ऐसा बढ़िया युद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे वो पांडवों को जीत ही लेंगे। गाँव में कहावत है, बड़े बड़े बहे जाएं चींटी कहीं था नहीं, मतलब चींटी कहीं था नहीं। बड़े बड़े हाथी डूब के जिस बहाव में चले जाएं, वहाँ चींटी सोचे कि लाओ अभी हम तैर करके चले जाएंगे। तो वह दशा थी शल्य की, जहां पर यह कंडीशन थी कि बड़े बड़े महारथी मार दिए गए। वहां शल्य की क्या स्थिति थी, कितनी क्षमता रही होगी। लेकिन फिर भी इस आशा में लगे थे कि शायद हम युद्ध को जीत लें। तो ये होती है आशा। तो वहां पे एक सूक्ति आई है कि आशा बलवती राजन शल्यो ज्येष्यति पांडवा। आशा इतनी बलवती होती है कि शल्य अभी भी सोच रहा है कि हम पांडवों को जीत लेंगे। तो जब उसको आशा लगी है, तो हमसे तो श्री कृष्ण कह करके गए हैं कि हम वापस आएंगे। तो इस आशा में ये शरीर में श्वास चलती रहती है। और इस आशा में किसी ने पूछा कितने समय तक आप जीवित रहेंगे? कहा जीवहि कोटि बरिस। कोटि का अर्थ होता है करोड़, कोटि माने करोड़। कहा इस आशा में तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। 1 2 4 6 10 20 100 50 नहीं, इस आशा में। किस आशा में? कि श्री कृष्ण कह करके गए हैं हम वापस आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए। इस आशा में तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। थोड़े दिन की बात ही खत्म। इसलिए हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। उनके अतिरिक्त हम किसी ईश का, हम किसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना भला कैसे कर सकते हैं? ये यहां तक का है। आइए अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। गोपिका कह रही कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के। कहा हे उद्धव, आप तो, तुम तो का अर्थ कर लीजिएगा, आप तो सखा माने मित्र हो। किसके मित्र हो? श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण जी के। कहा हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के पास से आए हैं, उनके परम मित्र हैं, ऐसा आप कह रहे हो। और क्या है आप? और क्या हो? सकल जोग के ईश। ईश का अर्थ यहां पर होगा स्वामी। ईश माने स्वामी। सकल जोग के ईश माने योग साधना के जितने तरीके हैं उनके आप प्रभु हैं, स्वामी हैं। माने आपको योग साधना के सारे तरीके पता हैं, तभी तो आप उसके स्वामी हो गए। निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के जितने तरीके हो सकते हैं सब आपको पता होंगे, तभी तो सारे तरीकों के, सारे योग के आप स्वामी हो। लेकिन आप हो, आप निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासना के जितने मार्ग होंगे सबके स्वामी हो, सबके जानकार हो। इसमें हमें कोई भ्रम नहीं है, हम मान रहे इस बात को। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि नंदन नंदन बिनु, आप हो निर्गुण ब्रह्म के उपासक, आप उसके स्वामी हो, आप उसके अच्छे जानकार हो, आप मर्मज्ञ हो, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हमारे लिए नंदन नंदन बिनु, नंद के नंदन, नंदन का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र के लिए नंदन और पुत्री के लिए पर्यायवाची में नंदिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंदयत इति नंदनम, जो अपने अच्छे कार्य से
माता पिता को प्रसन्न करता है, इसलिए संतान को, पुत्र को नंदन और पुत्री को नंदिनी कहते हैं। नंद नंदन माने नंद को नंदित करने वाले, नंद को प्रसन्न करने वाले, नंद माने नंद बाबा। तो नंद बाबा को अपने कार्य व्यवहार से, बाल क्रीड़ाओं से प्रसन्न करने वाले अर्थात कौन? श्री कृष्ण। तो कहा हमारे लिए नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना, उनके अतिरिक्त और नहीं जगदीश। फिर अर्थ होगा इसका स्वामी, और हमारा कोई स्वामी नहीं। तुम योग के स्वामी हो, आप होंगे, हमें इतराज नहीं है। आप योग साधना पे चल रहे हैं, हमें इसका हमें दिक्कत नहीं है। आप योग की सारी विधियां आपको पता है, योग साधना की सारी विधियां पता है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की सारी विधियां पता है, आप उसके स्वामी हैं, सारी पूरी तरह जानकार, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारे लिए तो नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना और कोई स्वामी नहीं हो सकता है। माने हम श्री कृष्ण की भक्त में, प्रेम भक्त में डूबी हुई गोपिकाएं हैं। हमारे लिए अगर कोई स्वामी है तो केवल हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण हैं। इनके अतिरिक्त हमारा और कोई स्वामी नहीं हो सकता है। इसलिए हे उद्धव, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दे रहे हैं, जिस ज्ञान मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की ही उपासना करने वाले गोपिकाएं हैं, तो उन्हीं का केवल ध्यान करेंगे। यहाँ एक बार आया है सूर बने सूरदास ये बात कह रहे हैं कि गोपिकाएं ऐसा कह रही हैं। तो ये इस पूरे पद का अर्थ है। आइए एक बार और मुख्य बातें देख लेते हैं। उद्धव जी से गोपिकाएं कह रही हैं कि मन कोई 10-20 तो होते नहीं, कि एक ही मन होता है। वो एक मन गयो श्याम सक श्री कृष्ण के साथ चला गया। इसलिए भला किस ईश्वर की आराधना करें? किस ईश्वर मतलब जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो उसका ध्यान हम कैसे करें? हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीली हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। तो श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां ढीली पड़ गई हैं, शिथिल हो गई हैं। हमारी स्थिति कैसी है? जैसे ज्यों देही बिनु शीश, जैसे बिना सिर के शरीर होता है। फिर भी इस आशा में हमारे तन मन शरीर में श्वास चलती रहती है कि शायद श्री कृष्ण वापस आएंगे, क्योंकि वो कह के गए थे। और इस आशा में जीव ही कोटि वरीशम, करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अंत को कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के परम मित्र हो, सखा मन मित्र, परम मित्र हो, सारे योग के स्वामी हो, लेकिन हमारे लिए नंद नंदन के अतिरिक्त और कोई स्वामी नहीं है। तो ये इस पूरे पद का अर्थ रहा। यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, भी मैंने बताया है आपको। सभी पंक्तियों का अंतिम अक्षर स है, इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास, आखिरी वर्ण कविता के अंतिम जो अक्षर एक समान होते हैं तो हाँ अंत्यानुप्रास होता है, ये पहले ही बताया गया है। तो 2 आपको अलंकार मिल जाएंगे। भाषा आप सभी को पता है, भाषा सभी जगह भाषा आपकी सभी जगह ब्रज रहेगी, ठीक है। भाषा ब्रज है और सब मुक्तक लिखे गए हैं, तो भाषा आपकी ब्रज है। अलंकार मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से 8वें पद की ये व्याख्या रही। आशा है आप सबको पसंद आएगा। और जो कुछ अगर आपको नहीं स्पष्ट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिए, ताकि हम आपको और अच्छे से स्पष्ट कर सके। आपके उत्तर हम टाइप करके कमेंट में भी देते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पद में। जय हिंद।